नमस्कार जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में अब अंशदायी पेंशन योजना खत्म कर पुरानी पेंशन योजना शुरू की जाएगी और शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान इसकी घोषणा होगी। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद सरकार खर्च का आकलन और प्रक्रिया शुरू करने में जुट गई है। राज्य में अभी करीब 1,95,000 अस्थायी अधिकारी कर्मी हैं। इनमें से 1,25,000 नई पेंशन योजना के दायरे में आते हैं, जो 2004 में अंशदायी पेंशन योजना लागू होने के बाद बहाल हुए हैं। अगली खबर, झारखंड में एक महत्वपूर्ण फैसले में 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी खत्म कर दी गई है। अभी हर महीने 201 से 500 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को 2.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी मिलती है। ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव में कहा था कि सब्सिडी की वजह से रिसोर्स गैप बढ़ रहा, नए टैरिफ का निर्धारण नहीं हो सका है और इसके चलते अब 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी खत्म कर दी गई है। झारखंड में अप्रैल में पंचायत चुनाव होंगे, इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। सरकार ने ओडिशा की तर्ज पर यहां चुनाव कराने का फैसला लिया है। ओडिशा में कुछ संसाधनों के साथ ओबीसी आरक्षण दिए बगैर चुनाव हो रहे हैं और कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। साथ ही मई तक चुनाव संपन्न कराने संबंधित प्रस्ताव को राजभवन भेजने की अनुशंसा भी कर दी गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले में शर्त रखी है और कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव कराना चाहती है तो इसके लिए आयोग का गठन करना होगा। आयोग ओबीसी का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण करेगा, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण तय किया जाएगा। अगर सरकार तत्काल चुनाव कराना चाहती है तो ओबीसी को सामान्य वर्ग का मानते हुए चुनाव करा सकती है। खबर, चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद के रिम्स में भर्ती होते ही जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ने लगी। पेइंग वार्ड में भर्ती लालू को दांत के इलाज के लिए एम्बुलेंस से डेंटल कॉलेज ले जाया गया। इसके साथ ही पूर्व विधायक भोला यादव भी एम्बुलेंस में थे। भोला यादव ने जेल प्रशासन से मिलने की अनुमति नहीं मांगी थी। इससे पहले भोला एम्बुलेंस में डेंटल कॉलेज तक गए और इस संबंध में जेल अधीक्षक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 2 दिनों में किसी को भी लालू से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन फिर भी लोग लालू से मिल रहे। खबर, झारखंड हाई कोर्ट ने जलाशयों के अतिक्रमण और दयनीय स्थिति पर कड़ा रुख अपनाया है। नगर निगम और प्रशासन से कोर्ट ने तालाबों की स्थिति पर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। इसे देखते हुए अब सरकार तालाबों की स्थिति सुधारने में जुट गई है। केंद्र सरकार द्वारा अमृत योजना के तहत दिए जाने वाले फंड से शहरों में स्थित तालाबों की सूरत संवारी जाएगी। नगर विकास विभाग के निर्देशों पर 5 प्रमंडल में कुल 53 ऐसे तालाबों को चिन्हित किया गया है, जिसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जुड़कों को सभी तालाबों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट व डिजाइन तैयार करने को कहा गया। खबर, राज्य में बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विधायक दलों के नेता और वरिष्ठ विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में बजट पर वाद विवाद और राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद का समय 2 घंटे से बढ़ाकर 4 घंटे करने पर सहमति बनी। विधायक सरी राय, प्रदीप यादव, लंबोदर महतो ने राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर वाद विवाद के समय में कटौती का मामला भी उठाया था। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। परीक्षा 24 मार्च से 25 अप्रैल तक होगी। पहले दिन मैट्रिक और इंटर में वोकेशनल पेपर की परीक्षा होगी। सीबीएसई की तर्ज पर दोनों परीक्षाएं 2 टर्म में ली जाएगी। फर्स्ट टर्म की परीक्षा ओएमआर सीट और सेकेंड टर्म की लिखित ली जाएगी। दोनों टर्म की परीक्षाएं एक साथ चलेगी। मैट्रिक में फर्स्ट टर्म की परीक्षा सुबह 9:45 से 11:20 और सेकेंड टर्म की परीक्षा दिन के 11:25 से 1:05 तक चलेगी। अगली खबर, झारखंड कैबिनेट ने राज्य के विश्वविद्यालय और अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों और पदाधिकारियों को यूजीसी पैकेज के अनुरूप 6ठा पुनरीक्षित वेतनमान और सेवा शर्त में संशोधन की स्वीकृति दी है। वहीं राज्य के विश्वविद्यालय व अंगीभूत कॉलेजों के सेवानिवृत्त शिक्षकों और पदाधिकारियों को 7वें सीपीसी के तहत पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन, पारिवारिक पेंशन का लाभ 1 अप्रैल 2021 से देने की स्वीकृति दी गई। 1932 झारखंड की अस्मिता की पहचान है, इसे आधार मानकर हर हाल में स्थानीय नीति बनाना होगा।
उक्त बातें आंदोलनकारी जयराम महतो ने बिजुलिया फुटबॉल मैदान आयोजित खतियानी महाजुटान कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कही और कहा कि यदि पूरा इंडिया एक रहता तो सबको समान अवसर नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि हर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, खान पान, रहन सहन, भाषा, पर्व, त्यौहार अलग अलग रहने के कारण उक्त राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए अलग अलग नीति, नियम, कानून होते हैं, परंतु झारखंड में थोपने की व्यवस्था है जिससे चलने नहीं दिया जाएगा। और कहा कि आज हम लोगों के पुरखों ने खेत खलिहान को बचाकर रखा जिसकी लूट हो रही है। अगली खबर, झारखंड में आंगनबाड़ी सेविका और सहायकों के लिए खुशखबरी है। झारखंड सरकार अब पारा शिक्षकों की तरह आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को भी अस्थायी करते हुए उनका मानदेय बढ़ाएगी। मंत्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मांगों को लेकर गंभीर हैं और उन्हें आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बता दें कि पारा शिक्षकों की तरह ही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को भी झारखंड सरकार अस्थायी करते हुए मानदेय बढ़ाएगी और इसके लिए सेवा शर्त रूलबुक लागू भी होगा। और राज्य में कार्यरत जलसहिया आंगनबाड़ी कर्मियों तथा मनरेगा कर्मियों को भी श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस पर केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद प्रज्ञा केंद्रों में उनका निबंधन कराने का आदेश दिया है। इसके लिए उन्हें प्रतिमाह अपना अंशदान जमा करना होगा। 60 वर्ष के बाद उन्हें न्यूनतम 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए जलसहिया आंगनबाड़ी कर्मियों तथा मनरेगा कर्मियों को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक व फोटो लेकर किसी भी प्रज्ञा केंद्र में जाकर अपना निबंधन कराना होगा। झारखंड अभियोजन सेवा के 28 पदाधिकारियों का झारखंड सरकार ने तबादला कर दिया। सभी को 1 सप्ताह के भीतर अपने नव पदस्थापित पद पर योगदान देकर विभाग को अविलंब सूचित करने का आदेश दिया गया है। सरकार ने झारखंड अभियोजन सेवा के 28 पदाधिकारियों का तबादला किया है। गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। और झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड के 10 सीओ सर्कल ऑफिसर के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की ओर से उक्त याचिका दाखिल की गई। याचिका में रांची जिले के नामकुम अंचल, हेहल अंचल और मांझी अंचल, रांची सदर और नामकुम अंचल के अंचल अधिकारियों पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए जांच व कार्यवाही की मांग की। अगली खबर, झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 4 चरणों में हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग इसी के अनुसार तैयारी कर रहा। पंचायत चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से होगा और इसे लेकर 50,000 बैलेट बॉक्स उत्तर प्रदेश से मंगाए गए हैं। यहाँ लगभग 52,000 बैलेट बॉक्स पहले से उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि विभिन्न जिलों में पंचायती राज के तीनों स्तरों पर पदों का आरक्षण पहले ही तय कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र चुनाव चिन्हों को लेकर भी आदेश जारी कर दिया है। प्रत्येक पदों के लिए 24-24 चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं, जबकि इतने ही चुनाव चिन्ह सुरक्षित रखे गए हैं। खबर, झारखंड कैबिनेट ने रांची में शहरी जलापूर्ति योजना के फेज 2 के पैकेज सी के तहत काम की शुरुआत करने के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। नगर विकास विभाग के प्रस्ताव के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 8857 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त रांची शहरी जलापूर्ति फेज 2 पैकेज सी परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई और इससे जो है रांची शहर के कई वंचित इलाकों को जलापूर्ति योजना से जोड़ा जा सकता है। खबर, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने रांची स्थित बिहार आई बैंक में नवजात शिशुओं की आंखों की निःशुल्क जांच करने के निर्देश दिए और उन्होंने बिहार आई बैंक के न्यासियों से कहा कि कोरोना महामारी के कारण भी कई लोगों की आंखों में समस्या देखी गई है। इस दौर में बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई ही विकल्प थी, जिससे उनकी आंखें प्रभावित हो सकती है। ऐसे में बच्चों की आंखों की जाँच पर भी आई बैंक ट्रस्ट को ध्यान देने की आवश्यकता है और आई बैंक ट्रस्ट के कार्यों की समीक्षा भी किया जाए। अगली खबर, एक और जहां झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को लेकर तिथि घोषित कर दी है। जैक बोर्ड की इंटर की परीक्षा 24 मार्च से 25 अप्रैल 2022 के बीच आयोजित की जाएगी, जबकि जेएससी मैट्रिक की परीक्षा का आयोजन 24 मार्च से 20 अप्रैल 2022 के मध्य किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को अब तक कोविड ड्यूटी से राहत नहीं मिली है, जिसका सीधा असर पठन पाठन पर पड़ रहा। आपको बता दें कि 4 जनवरी से ही जिले के शिक्षकों को घर घर जाकर कोरोना किट बांटने की ड्यूटी लगाई गई है। झारखंड में बिगड़ा मौसम, आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। आपको बता दें कि झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। वज्रपात की घटनाएं देखी गई है। हजारीबाग जिले में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। झील के आसपास कई पेड़ों के गिरने की सूचना है और आने वाले दिनों में भी कुछ मौसम में ऐसा ही बदलाव देखने को मिल सकता है।
एक बार झारखंड के बोकारो और देवघर समेत 7 जिलों में जल्द ही प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। ये विद्यालय बोकारो की पहली लहर उठने के बाद लॉकडाउन से पहले ही बंद है। झारखंड सरकार ने 31 जनवरी 2022 को राज्य में पहले से 12वीं तक के स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय लिए थे, लेकिन बोकारो और देवघर समेत 7 जिलों में कोरोना संक्रमण अधिक होने के कारण पहले से 7वीं तक स्कूल खोलने के निर्णय को टाल दिया गया था। इन जिलों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2-3 दिन में झारखंड सरकार स्कूलों को खोलने का निर्णय ले सकती है। रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ युद्धक टैंक T-19 के कमांडर साइट के रेट्रो संशोधन के लिए 1075 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय के मुताबिक भारतीय सेना के 957 T-19 में रेट्रो मॉडिफिकेशन किया